नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नीलकंठेश्वर महादेव चैनल पर। दोस्तों, तो अभी तक आप लोगों ने शिव महापुराण के रुद्र संहिता के अध्याय पंचम का श्रवण किया, अध्याय दूसरे के पार्ट 1 का श्रवण किया। आज हम पार्ट दूसरे का पाठ करेंगे और आप लोगों को भी पढ़कर सुनाएंगे। इस महान ग्रंथ को मात्र सुन लेने से, इसके दर्शन कर लेने से ही हमारी मन की मनोकामना महादेव जी पूरे करते हैं। और हमारे द्वारा जो जानबूझकर या फिर अनजाने में हमसे जो भी अपराध होते हैं वो सब इस ग्रंथ को श्रवण कर लेने से सब समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, भोले के भक्त, वीडियो शुरू होने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करें, जिससे वो लोग भी इस महान ग्रंथ को श्रवण कर सके। तो चलिए दोस्तों, आगे की कथा शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, परमेश्वर आप योग वेताओं में श्रेष्ठ परम ब्रह्मा तथा सदा से देवों और ऋषियों की रक्षा में तात्पर हैं, अतः पाप आपका स्पर्श नहीं कर सकता। साथ ही आपके आदेश से ही तो उन्हें मोह में डाला गया है, इसके प्रेरक तो आप ही हैं। इस समय अवश्य ही उन्होंने अपने धर्म का परित्याग कर दिया है और वे आपकी भक्ति से विमुख हो गए हैं। तथापि उसके सिवा दूसरा कोई उनका वध नहीं कर सकता। देवों और ऋषियों के प्राण रक्षक महादेव साधुओं की रक्षा के लिए आपके द्वारा उन म्लेच्छाओं का वध उचित है। आप तो राजा हैं, अतः राजा को धर्मानुसार पापियों का वध करने से पाप नहीं लगता। इसीलिए इस कांटे को उखाड़कर साधु ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए। राजा यदि अपने राज्य और सर्वलोकाधिपत्य को स्थिर रखना चाहता हो तो उसे अपने राज्य में एवं अनंतर भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। इसीलिए आप देवगणों की रक्षा के लिए उद्यत हो जाइए, विलंब मत कीजिए। देव देवेश बड़े बड़े मुनीश्वर यज्ञ संपूर्ण वेद शास्त्र में और विष्णु भी निश्चय ही आपकी प्रजा है। प्रभु, आप देवताओं के सार्वभौम सम्राट हैं। ये श्री हरि आदि देवगण तथा सारा जगत आपका ही कुटुंब है। आजन्मा देव श्री हरि आपके युवराज हैं और मैं ब्रह्मा आपका पुरोहित हूँ तथा आपकी आज्ञा का पालन करने वाले, सक्र राज्य कार्य संभालने वाले मंत्री, सर्वेश अनन्य देवता भी आपके शासन के नियंत्रण में रहकर सदा अपने अपने कार्य में तात्पर रहते हैं। यह बिल्कुल सत्य है। तब सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, ब्रह्मा की यह बात सुनकर सुरपालक परमेश्वर शिव का मन प्रसन्न हो गया। तब उन्होंने ब्रह्मा से कहा, शिव जी बोले, ब्राह्मण, यदि आप मुझे देवताओं का सम्राट बतला रहे हैं तो मेरे पास उस पद के योग कोई ऐसी सामग्री तो है नहीं जिससे मैं उस पद को ग्रहण कर सकूं, क्योंकि ना तो मेरे पास कोई महान दिव्य रथ है, न उसके उपयुक्त सारथी है और न संग्राम में विजय दिलाने वाले वैसे धनुष बाण ही हैं कि जिन्हें लेकर मैं मनोयोग पूर्वक संग्राम में उन प्रबल दैत्यों का वध कर सकूं। यो कहकर वे चुप हो गए, परंतु शिव जी को शीघ्र प्रस्तुत होते न देखकर समस्त देवता, कश्यप आदि ऋषि अत्यंत व्याकुल तथा दुखी हो गए तथा भगवान हरि ने उनसे कहा। भगवान विष्णु बोले, देवों तथा मुनियों, तुम लोग क्यों दुखी हो रहे हो? तुम्हें अपने सारे दुख का परित्याग कर देना चाहिए। अब तुम सब लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनो। देवगण, तुम ही लोग विचार करो कि महान पुरुषों की आराधना सुख साध्य नहीं होती। मैंने ऐसा सुना है कि महाराधन में पहले महान कष्ट झेलना पड़ता है, पीछे भक्त की दृढ़ता देखकर इष्ट देव अवश्य प्रसन्न होते हैं, परंतु शिव तो समस्त गणों के अध्यक्ष तथा परमेश्वर हैं। ये तो आशुतोष ही ठहरे। अतः पहले ओम का उच्चारण करके फिर नमः का प्रयोग करें, फिर शिवाय कहकर 2 बार शुभम का उच्चारण करें, उसके बाद 2 बार कुर का
प्रयोग करके फिर शिवाय नमः ओम जोड़ दे। ऐसा करने से ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम यह मंत्र बनता है। बुद्धि विशारदो, यदि तुम लोग शिव की प्रसन्नता के लिए इस मंत्र का पुनः 1 करोड़ जप करोगे तो शिव जी अवश्य तुम्हारा कार्य पूर्ण करेंगे। दोस्तों, आप लोग जैसा कि सुन पा रहे हैं और इसका मैं पूरा वीडियो बना के इस मंत्र का मैं चैनल पे डाल दूंगी शॉर्ट्स में। आप लोग चैनल पे जाके इस मंत्र को याद कर लेना। महादेव को प्रसन्न करने वाला ये मंत्र है। प्रभावशाली श्री हरि ने जब यूं कहा तब सभी देवता पुनः शिवाराधन में लग गए। तत्पश्चात श्री हरि भी देवों तथा मुनियों के कार्य की सिद्धि के हेतु शिव में मन लगाकर विशेष रूप से विधि पूर्वक जप में तत्पर हो गए। मुनि श्रेष्ठ इधर देवगण धैर्य संपन्न हो बारंबार शिव शिव यो उच्चारण करते हुए 1 करोड़ जप करके सामने खड़े हो गए। इसी समय स्वयं साक्षात शिव पूर्वोक्त स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए और यो कहने लगे। श्री शिव जी बोले, हरे ब्राह्मण देवगण तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, मैं तुम लोगों के इस जप से प्रसन्न हो गया हूँ। अतः अब तुम लोग अपना मनोवांछित वर मांग लो। देवताओं ने कहा, देवादिदेव कल्याणकर्ता जगदीश्वर, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो देवों की विकलता का विचार करके शीघ्र ही त्रिपुर का संहार कर दीजिए। परमेश्वर, आप दीन बंधु तथा कृपा की खान हैं। आपने ही सदा से हम देवताओं की बारंबार विपत्तियों से रक्षा की है, अतः इस समय भी आप हमारी रक्षा कीजिए। तब सनत कुमार जी कहते हैं, ब्राह्मण, तब ब्रह्मा और विष्णु सहित देवों की वह बात सुनकर शिव जी मन ही मन प्रसन्न हुए और पुनः इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, हरे ब्राह्मण देवगण मुनियों, अब त्रिपुर को नष्ट हुआ ही समझो। तुम लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनो और उसके अनुसार कार्य करो। मैंने पहले जिस दिव्य रथ, सारथी, धनुष और उत्तम बाण को अंगीकार किया वह है सब शीघ्र ही तैयार करो। विष्णु तथा विधे निश्चित ही तुम लोग त्रिलोकी के अधिपति हो, इसीलिए तुम्हें चाहिए कि मेरे लिए प्रयत्न पूर्वक सम्राट के योग्य सारा उपकरण प्रस्तुत कर दो। तुम दोनों सृष्टि के सृजन और पालन कार्य में नियुक्त हो, अतः त्रिपुर को नष्ट हुआ समझकर देवताओं की सहायता के लिए यह कार्य अवश्य करो। यह शुभ मंत्र जिसका तुम लोगों ने जप किया है महान पुण्यमय तथा मुझे प्रसन्न करने वाला है, ऐसा महादेव जी स्वयं कहते हैं। इस ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है। यह भुक्ति मुक्ति का दाता, संपूर्ण कामनाओं का पूरक और शिव भक्तों के लिए आनंदप्रद है। यह स्वर्गकामी पुरुषों के लिए धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला है। यह निष्काम के लिए मोक्ष तथा साधन करने वाले पुरुषों के लिए भुक्ति मुक्ति का साधक है। जो मनुष्य पवित्र होकर सदा इस मंत्र का कीर्तन करता है या सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। तब सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, परमात्मा शिव की यह बात सुनकर सभी देवता परम प्रसन्न हुए और ब्रह्मा तथा विष्णु को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ। उस समय विश्वकर्मा ने शिव के आज्ञानुसार शिव के हित के लिए एक सर्वदेव में तथा परम शोभन दिव्य रथ का निर्माण किया। तो दोस्तों, यहीं पर ये संपूर्ण अध्याय समाप्त हुआ। अब इसके अगले वीडियो में हम आगे की कथा का श्रवण करेंगे। चैनल पे रोज वीडियो अपलोड होती है शिव महापुराण की। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको डे बाय डे के हिसाब से आपको शिव महापुराण के सारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अभी तक जितने हमने डाले हैं। तो अगले अध्याय में क्या बताया गया दोस्तों? सर्वदेव में रथ का वर्णन, शिव जी का उस रथ पर चढ़कर युद्ध के लिए प्रस्थान, उनका पशुपति नाम पड़ने का कारण,
क्यों भगवान शंकर का नाम कैसे पशुपतिनाथ पड़ा, ये हम जानेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए जानकारी युक्त रही हो, महादेव से संबंधित जो भी शिव भक्त हैं उनके लिए, तो इस महान ग्रंथ को मात्र श्रवण कर लेना ही उनके लिए बहुत बड़ा भाग्य का काम है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों।